नमस्कार, मेरा नाम है अवधेश नेगी। आप देख रहे हैं हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। स्वागत है आपका हमारी सभ्यता संस्कृति के इस अध्याय में, जहां पे आज हम आपको बेहद खास एक बात बताने वाले हैं। श्राद्ध पूरे भारतवर्ष में इन दिनों को बड़ी पवित्रता और आस्था के साथ मनाया जाता है। कुछ विद्वानों की माने तो पितरों का संबंध चंद्रमा ग्रह से है। सनातन धर्म के अनुसार इन दिनों को पितृपक्ष के रूप में मनाते हैं, यानी कि अश्विन महीने के पितृपक्ष में चंद्रमा अपनी परिक्रमा पथ के कारण 15 दिनों तक पृथ्वी के सर्वाधिक निकट रहता है। इस समय चंद्रमा दक्षिण दिशा में होता है, इसलिए कहा जाता है कि पितृ हमारे निकट आ जाते हैं। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है कि चंद्रमा के दूसरे हिस्से में पितरों का निवास है। चंद्रमा का एक पक्ष हमारे सामने होता है जिसे हम देखते हैं, परंतु चंद्रमा का दूसरा पक्ष हम कभी देख ही नहीं पाते हैं। यह श्राद्ध और विज्ञान का एक बहुत अद्भुत मेल है जो हमारे ऋषियों द्वारा बनाया गया है। आज समाज में कई ऐसे वर्ग हैं जो श्राद्ध के इस वैज्ञानिक पक्ष को न जाने के कारण इसे ठीक से नहीं करते हैं। कुछ लोग 3 दिन में और कुछ लोग 4 दिन में ही सारी परिक्रियाएं पूरी कर डालते हैं। यह न केवल अशास्त्रीय है बल्कि हमारे पितरों के लिए अपमानजनक भी है। इसलिए पितृपक्ष का अर्थ है हम सभी 7 पितरों का स्मरण करें, जिसमें 7 पिंडों की व्यवस्था की जाती है। इन पिंडों को बाद में मिला दिया जाता है और ये पिंड भी पितरों की वृद्धावस्था के अनुसार क्रमशः घटते आकार में बनाए जाते हैं। हमारे जो परिजन अपनी देह का त्याग करके इस दुनिया से विदा हो जाते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में तर्पण श्राद्ध किया जाता है। और श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा पूर्वक। मान्यता है कि पितृपक्ष के दिनों में यमराज आत्मा को मुक्त कर देते हैं, जिससे वे अपने परिजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार मिली जानकारी में पितृपक्ष में पितरों का तर्पण करने से पितृदोष दूर होता है। यहाँ तक कि ज्योतिष शास्त्र में भी पितृदोष को अशुभ फल देने वाला भी माना गया है। विद्वानों के अनुसार श्राद्ध में पितरों का तर्पण करने से पितृदोष से आने वाली जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इस वर्ष पितृपक्ष यानी कि आज 20 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और इसका समापन 6 अक्टूबर 2021 को होगा। इस बारे में पंडित शिरोमणि जी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। मैं हूँ ऋतु ठाकुर। कैमरे पे मेरा साथ दे रही है नंदिनी जसवाल। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आज से जो है यानी कि 20 सितंबर से श्राद्ध शुरू हो गई है, जो कि पूरे 16 दिन तक चलेगी। तो इसी के चलते हम पहुँचे हैं सनातन धर्म मंदिर राजगढ़ में। तो यहाँ के पुजारी जी से बात करेंगे कि श्राद्धें क्यों मनाई जाती है और श्राद्धें क्यों मनाने के पीछे का जो है वो इतिहास क्या है। तो आइए जानते हैं पुजारी जी से। तो इस समय हमारे साथ मौजूद है सनातन धर्म मंदिर के पंडित शिरोमणि जी। तो इनसे जानने की कोशिश कर लेते हैं श्राद्धों के बारे में। सबसे पहले तो पंडित जी आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मेरा नाम पंडित शिरोमणि, सनातन धर्म मंदिर राजगढ़ जी। तो पंडित जी हम हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि जो हम श्राद्ध मनाते हैं 16 दिन तक, इसको मनाने के पीछे का जो इतिहास है आखिर वो क्या है? देखिए, माता पिता की सेवा जो है सबसे बड़ी पूजा है। तो मृत्युपरांत जो है हम इनको विस्मृत न करें, भूले नहीं, इसलिए जो है हम इनको श्राद्ध के रूप में पूजते हैं। और 16 दिन तक जो है पितरों का यह श्राद्ध चलता है। तो और कर्ण जो है जब धराशायी हुए थे तो 16 दिन तक इस धरती पर पड़े थे। तो भगवान ने जो है माँ कुंती को कहा कि जो 16 दिन है इनको जो है श्राद्ध के रूप में मनाया जाएगा। तो भाद्रपद पूर्णिमा से जो है और आश्विन पक्ष की जो कृष्ण पक्ष की अमावस्या जो आती है, या 16 दिनों तक जो है हम अपने पितरों को पूजते हैं और अपने पूर्वजों की जो है सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से जो है श्राद्ध मनाया जाता है। तो इतिहास तो हमने जान लिया है, अब पंडित जी से जानने की कोशिश करेंगे कि जो हम श्राद्ध मनाते हैं उसकी विधि क्या है, क्योंकि कई लोगों को श्राद्ध मनाने की, श्राद्ध करने की विधि पता नहीं होती है। तो हम घर में रहकर किस तरह से अपने पूर्वजों को खुश कर सकते हैं वो हम जानने की कोशिश करते हैं। श्राद्ध जैसा कि आज से श्राद्ध पूर्णिमासी से शुरू हुआ है, तो श्राद्ध की विधि है
कि सबसे पहले तो अपने जो पूर्वजों की जो तिथि होती है, मरणकालिक जो तिथि होती है, मोक्षकालिक जो तिथि होती है, उसको जो है ज्ञात करो, पता करो, और किस दिन जो है वह तिथि पड़ती है, उस तिथि के हिसाब से अपने माता और पिता के निमित्त जो है तर्पण कराएं, ब्राह्मण भोजन कराएं, और दान आदि जो भी करना है अपनी स्वेच्छा से दान भी कर सकते हैं, क्योंकि दान जो है श्रद्धा से दिया जाता है, और श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा, श्रद्धा से ही श्राद्ध दिया जाता है। तो इसलिए जो है सभी लोग, सभी सनातनी लोग जो है जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं और अपने पूर्वजों की जो सेवा करते हैं, तो इस श्राद्ध पक्ष में जो है जरूर अपने पितरों के निमित्त तर्पण कराएं, ब्राह्मण भोजन आदि कराएं, और इस प्रकार से जो है 16 दिन अपने पितरों के नाम से जो है सभी जो है श्राद्ध मनाएं। जी, तो ये थे हमारे साथ सनातन धर्म मंदिर के पुजारी पंडित सूर्यमणि जी। तो इन्होंने हमें बताया कि किस तरह से जो है वो श्राद्ध का इतिहास है और जो है वो श्राद्ध को करने की विधि क्या है। पितरों को जल देने की विधि को तर्पण कहा जाता है। जब बात आती है श्राद्ध कर्म की, तो बिहार स्थित गया का नाम बड़ी प्रमुखता व आदर से लिया जाता है। पूरे भारतवर्ष में नहीं, संपूर्ण विश्व में 2 स्थान श्राद्ध तर्पण हेतु बहुत प्रसिद्ध है। पहला स्थान है बोध गया और दूसरा विष्णुपद मंदिर। ऐसा माना जाता है कि विष्णुपद मंदिर वह पहला स्थान है जहां स्वयं भगवान विष्णु के चरण उपस्थित हैं, जिसकी पूजा अर्चना करने के लिए लोग देश के कोने कोने से आते हैं। दूसरा प्रमुख स्थान है फल्गु नदी। ऐसा माना जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने स्वयं इस स्थान पर अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किया था। तब से यह माना जाने लगा कि ये इस स्थान पर आकर कोई भी व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त पिंड दान करेगा तो उसके पितृ जो है उससे तृप्त रहेंगे और वह व्यक्ति अपने पितृ ऋण से भी मुक्त हो जाएगा। यही है अखंड भारत की अतुल्य परंपरा, जिसे सदियों से सनातन धर्म में मनाया जा रहा है। हमारी सभ्यता संस्कृति में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी और नए कार्यक्रम और नए अध्याय के साथ। आप देखते रहिए हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी, जो बात करेगा आपके हक की। सिर्फ खबरें दिखाना हमारा मकसद नहीं, जागरूकता लानी है। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी